बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यूनल्स ऑफ बार काउंसिल्स, यानी बार काउंसिल्स के जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट कैसे होंगे और उनके कितने मेंबर्स होंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे। द पाकिस्तान बार काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर ट्रिब्यूनल्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑफ इट्स मेंबर्स इलेक्टेड बाय इट फॉर द पर्पस। यानी पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो एक या एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, बना सकती है, और इसके जो हैं वो दो मेंबर्स लिए ख़ुद इलेक्ट करेगी इस पर्पज़ के लिए, ताकि ये जो एडवोकेट के मिसकंडक्ट के अगेंस्ट जो है वो प्रॉब्लम या इशू जो है वो अराइज़ हुआ है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके। और एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नॉमिनेट किया जाएगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि इस ट्रिब्यूनल का जो है वो चेयरमैन कहलाएगा। इसके बाद है ए प्रोविंशियल बार काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर ट्रिब्यूनल्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑफ इट्स मेंबर्स इलेक्टेड बाय इट फॉर द पर्पस एंड जज ऑफ द हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट हु शैल बी द चेयरमैन। और प्रोविंशियल बार काउंसिल जो है वो भी एक या एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, और इस वो भी जो है वो दो मेंबर्स जो है वो इलेक्ट करेगा। यानी प्रोविंशियल बार काउंसिल जो होगी वो दो मेंबर्स इलेक्ट करेगी इस पर्पज़ के लिए, ताकि इस इशू को रिज़ॉल्व किया जा सके। और एक हाई कोर्ट का जज जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा चीफ़ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, यानी उस हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की जानिब से जो है वो एक हाई कोर्ट का जज जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा, जो कि चेयरमैन कहलाएगा इस ट्रिब्यूनल का।